दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जो है ए और एन और द का प्रयोग करना सीखेंगे। देखो आप जहाँ मन में आया तहाँ पर द का प्रयोग कर देते हो, जहाँ मन में आया तहाँ पर एन का प्रयोग कर देते हो, जहाँ पर ए लगेगा वहाँ पर एन लगाते हो, जहाँ पर द लगता है वहाँ पर एन लगाते हो। ऐसा नहीं होता मेरे भाई। देखो ए कहाँ लगेगा, एन कहाँ लगेगा, द कहाँ लगेगा, इनका अपना नियम होता है। उन नियम को पढ़ो और नियम को पढ़ने के बाद आप जान जाओगे ए एन का मतलब क्या होता है, द का मतलब क्या होता है और इसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं। तो अंग्रेजी में जब इसको पढ़ा जाता है तो इसी को हम आर्टिकल्स बोलते हैं। अंग्रेजी में जब ए एन द का यूज़ करना पड़ते हैं, इनको पढ़ते हैं, तो इन्हीं को आर्टिकल्स बोलते हैं। और आर्टिकल 3 होते हैं, ये आपके 3 होते हैं। तो चलिए सबसे पहले मतलब जानते हैं इनका मतलब क्या होता है और इनका इस्तेमाल कहाँ करते हैं। इनका इस्तेमाल हमेशा संज्ञा के पहले किया जाता है। अब संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति का नाम, किसी जगह का नाम, किसी वस्तु का नाम, कोई विचार, ये संज्ञा। जैसे एक हाथी हुआ, ये एक जानवर का नाम है। एक गाय हुआ, एक जानवर का नाम है। मुंबई हुआ, दिल्ली हुआ, कोलकाता हुआ, बेंगलुरु हुआ, किसी जगह का नाम है। राम हुआ, श्याम हुआ, हरिओम हुआ, कृष्ण हुआ, किसी का नाम है। जूता हुआ, चप्पल हुआ, पेन हुआ, किताब हुआ, किसी वस्तु का नाम है। तो ये सारे क्या है? सब संज्ञा है। तो संज्ञा के पहले ए एन और द का प्रयोग होता है। अब किसका कब कहाँ प्रयोग करता हूँ उसको बताता हूँ। देखो ए का मतलब होता है एक। ए का मतलब होता है एक। ए का प्रयोग कहाँ करते हैं? ए का प्रयोग जो होता है ए का प्रयोग उन शब्दों से पहले करते हैं जो कॉन्सोनेंट साउंड यानी व्यंजक ध्वनि से शुरू होते हैं। यानी यदि आपको अंग्रेजी का कोई भी ऐसा शब्द मिल जाए, कोई भी इस संज्ञा का आपको ऐसा शब्द मिल जाए जिसकी शुरुआत ए, ई, आई, ओ और यू इन 5 लेटर से ना हो, 5 लेटर से ना हो, तो उसके आगे हम ए का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल तौर पे देखिएगा, जैसे एप्पल, तो एप्पल के आगे जो एप्पल है, एप्पल की शुरुआत किससे हुआ? ए से हुआ। तो इसके आगे हमने जब ए लिखा तो ये क्या हुआ? ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि एप्पल की अंग्रेजी में ए जो आ रहा है वो पहले ए आ रहा है, इसलिए ए नहीं लगेगा। जबकि वहाँ पे देखो बॉय हो गया, डॉग हो गया, गर्ल हो गया, स्टूडेंट हो गया, इन सभी शब्दों में देखो, इन सभी शब्दों के आगे ए लगा। क्यों? क्योंकि ए, ई, आई, ओ, यू इन पांचों से यदि वाक्य की शुरुआत ना हो तो उसके आगे ए का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, याद रखो ए का मतलब होता है एक या एक जैसे। ए का मतलब होता है एक जैसे या एक लड़का। ठीक, अब जानते हैं एन का प्रयोग कहाँ पर करते हैं। एन का प्रयोग वहां पर करते हैं जिस एन का प्रयोग वहां पर करते हैं जहां पर आपकी जो संज्ञा हो, जो आपका नाउन हो ना, वो क्या ए, ई, आई, ओ और यू से प्रारंभ हो, वहां पर एन का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल तौर पे देखिएगा, यहाँ पर एप्पल है तो एप्पल ए से स्टार्ट हुआ, एलिफेंट है ई से स्टार्ट हुआ, आइडिया है आई से स्टार्ट हुआ, आई है तो ई से स्टार्ट हुआ, ऑल है, उल्लू है, क्या हुआ आपका जो है किसे स्टार्ट? ओ से स्टार्ट हुआ। और अम्ब्रेला क्या आपका जो है यू से स्टार्ट हुआ। तो इन सभी शब्दों के आगे आपका क्या लगा हुआ है? इन सभी शब्दों के आगे आपका एन लगा हुआ है। तो नियम याद रखिएगा, जी इन पांचों शब्दों से यदि वाक्य की शुरुआत हो तो एन लगेगा, और ए से शुरुआत हो और इन सबसे ना शुरुआत हो तो ए लगेगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका भी मतलब होता है एक, यानी एक का मतलब भी होता है एक और एन का भी मतलब होता है एक। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। अब देखिए, अब जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वही लिखा हुआ है ए, ई, आई, ओ से शुरू हो तो एन लगेगा। ठीक है, अब जानते हैं द का प्रयोग कहाँ करते हैं। द का मतलब होता है विशेष या वही वाला। द का मतलब होता है विशेष, विशेष चीज़ों के लिए द का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल तौर पे देखिएगा, यहाँ आप देखिए कुछ शब्द आपको दिख रहा है, कुछ शब्द दिख रहा है। जैसे आपको द सन दिख रहा है, द मून दिख रहा है, द अर्थ दिख रहा है, द स्कूल दिख रहा है, और भी कुछ चीज़ें दिख रही हैं। तो द का प्रयोग उन चीज़ों के लिए करते हैं जो चीज़ स्पेशल हो। जैसे सन हुआ, वो विशेष है क्योंकि पृथ्वी के लिए एक ही सूरज है। चंद्रमा क्या एक ही है, इसलिए वो विशेष हो गया। अर्थ क्या है? हमारी पृथ्वी एक ही है, इसलिए उसके आगे द लगेगा। अब यहाँ देखिए लिखा हुआ द स्कूल वेयर आई स्टडी। तो स्कूल तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन वो स्कूल मेरे लिए खास है जहाँ पर मैं पढ़ता हूँ। द किंग ऑफ द जंगल, यानी द किंग ऑफ द जंगल। अब जंगल में कई सारे जानवर होते हैं, शेर, चीते, भालू सब कुछ होते हैं, लेकिन लायन के आगे द लायन लगता है। क्यों? क्योंकि जो लायन होता है वो जंगल का शेर होता है और सिर्फ शेर ही जंगल का राजा होता है, इसलिए वो विशेष हुआ, इसके लिए उसके आगे द का प्रयोग किया गया है।
फिर उसके बाद द डोर इज ओपन। अब उसी डोर की बात की जा रही है जो विशेष है। अब देखिए यहाँ पर द डोर इज ओपन लिखा हुआ, तो अब यहाँ पर डोर के आगे द लगा हुआ है। तो डोर के आगे क्यों द लगा हुआ है? क्योंकि घर में तो कई सारे दरवाजे हो सकते हैं, लेकिन इस समय वही दरवाजा खास है जो खुला हुआ है। इस बात को याद रखिएगा। तो याद रखो, द का मतलब होता है वही वाला या वह खास। तो वही वाला, जो वही वाला दरवाजा जो खुला हुआ है, वही वाला लड़का जो दौड़ रहा है, और ठीक है, इसके लिए द का प्रयोग करते हैं, या द का प्रयोग उसके लिए करते हैं जो चीज़ खास हो। जैसे एग्जाम्पल तौर पे रखो, याद रखने का आसान ट्रिक है। ए का प्रयोग करते हैं कॉन्सोनेंट साउंड के लिए, जैसे डॉग हो गया। एन का प्रयोग करते हैं वॉल साउंड के लिए, जैसे आउल, फिर उल्लू हो गया। इस तरह के शब्द के लिए अम्ब्रेला हो गया। अन्य तरह के शब्दों के लिए एन का प्रयोग करते हैं। और द का प्रयोग खास चीज़ों के लिए करते हैं, जैसे द सन हुआ, द मून हुआ, द रामायण हुआ, द गांधी जी हो गए, द इंडिया हुआ। इस तरह की खास चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। अब कुछ प्रैक्टिस अभ्यास प्रश्न को देखिए। टेल मी व्हाट्स करेंट आंसर, ये क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा एप्पल इज अ रेड। सेब जो है लाल हो, तो क्या लगेगा? ए लगेगा, एन लगेगा, द लगेगा। तो यहाँ पर एन लगेगा क्योंकि एप्पल की शुरुआत ए से हुई, इसलिए एन लगेगा। सनराइज इन द ईस्ट, सूर्य क्या होता है? सूर्य जो होता है पूर्व से निकलता है, तो यहाँ पर द सन लगेगा क्योंकि सूर्य खास है, इसलिए द का प्रयोग यहाँ पर होगा। फिर उसके बाद देखिएगा एलिफेंट इज अ ह्यूज। ह्यूज मीन्स होता है बड़ा, तो यहाँ पर द नहीं लगेगा, यहाँ पर एन लगेगा। क्यों एन लगेगा? क्योंकि एलिफेंट क्या है? ई से शुरुआत हो रहा है, इसलिए एन लगेगा। बुक इज ऑन द टेबल, बुक इज द ऑन द टेबल, तो यहाँ पर क्या लगेगा? यहाँ पर आप दे सकते हैं, यहाँ पर द लगेगा। क्यों? क्योंकि अब उसी किताब की बात की जा रही है जो टेबल पर है, और बाकी किताबों से हमको मतलब नहीं है। द बुक इज ऑन द टेबल होगा, ठीक है। तो उसी किताब से मतलब है जो टेबल पर है। अब यहाँ पर आउल लगेगा, आउल है तो यहाँ पर क्या लगेगा? यहाँ पर भी एन लगेगा क्योंकि ओ से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए एन आउल इज अवेक एट द नाइट, ठीक है। इस बात को याद रखिएगा। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर द लग जाएगा। द आउल इज अवेक एट द नाइट, यानी वही उल्लू जो रात को जागता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी द का प्रयोग होगा क्योंकि अब उसी उल्लू से मतलब है जो रात को जागता है या जो रात को उठा हुआ है, ठीक है। तो ये रहे आपके ए, एन और द का प्रयोग करना। ये वाला जो आसान ट्रिक है बस इसी को याद रखिएगा कि किसका कहाँ पर प्रयोग करते हैं। और वीडियो यदि अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।